आखिर वो कौन सी जगह है जहां सूरज की किरणें सिर्फ एक बार पड़ी थीं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो रोक कर गौर से और दिल के सुकून के साथ सुने। अगर आपके पास वक्त नहीं तो अभी मत देखें। ये वीडियो उनके लिए है जो सीखना और समझना चाहते हैं। सुकून से हर लम्हा देखें, क्योंकि अगर आप दरमियान में छोड़ देंगे तो बहुत कुछ खो देंगे। अगर आप वाकई तैयार हैं तो आइए उस सफर को मुकम्मल देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपको कहानियां सुनना पसंद है तो बराहे करम इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन भाइयों और बहनों ने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका दिल से बहुत शुक्रिया। आपकी ये छोटी सी हमायत हमें मजीद बेहतर कहानियां आपके लिए लाने का हौसला देती है। बहुत शुक्रिया। आखिर वो कौन सी जगह है जहाँ सूरज की किरणें सिर्फ एक बार पड़ी थीं और फिर कभी दोबारा वहां नहीं पहुंचे? नाज़रीन, ये कोई आम सवाल नहीं था। ये वो सवाल था जिसने बड़े बड़े उलमा को सोचने पर मजबूर कर दिया। और फिर यही सवाल पूछा गया हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से। लेकिन ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि सवालों की एक ऐसी बारिश थी जिसका मकसद था सच को झटलाना और इल्म को शिकस्त देना। यहूदियों की एक जमात आई, गुरूर के साथ, तकबर के साथ, और दिल में ये इरादा लेकर कि आज वो हजरत अली को लाजवाब कर देंगे। इन्होंने कहा, हम सवाल करेंगे, लेकिन कुरान से नहीं बल्कि अपनी किताब से। सोचिए कितना बड़ा चैलेंज था ये। मगर इन्हें क्या मालूम था कि जिससे वो सवाल करने आए हैं वो इल्म का दरवाजा है। फिर सवाल शुरू हुए, ऐसे सवाल जो अक्ल को हिला दें। वो क्या चीज है जो अल्लाह के लिए नहीं? वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह मौजूद नहीं? वो क्या है जो जिंदा नहीं मगर सांस लेती है? और फिर वो सवाल जिसने सबको हैरान कर दिया, वो जगह कहाँ है जहां सूरज की रोशनी सिर्फ एक बार पहुंची? मुजम्मा खामोश हो गया, सांसें रख गईं और सबकी नजरें एक ही तरफ थीं। क्या जवाब मिलेगा? क्या कोई उसका जवाब दे सकता है? लेकिन जो आगे हुआ वो सिर्फ जवाब नहीं था, वो इल्म का ऐसा नूर था जिसने दिल बदल दिए और तारीख बदल दी। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो जगह कौन सी थी और कैसे एक एक सवाल का जवाब देकर दिलों को जीत लिया गया, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह ताली ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को ऐसी अक्ल, ऐसी हिकमत और ऐसी दानाई अता फरमाई थी कि मुश्किल से मुश्किल मसला भी इनके सामने आसान हो जाता था। सहाबा कराम रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन कभी कभी इस बात से पनाह मांगते थे कि कहीं कोई मुश्किल सवाल आ जाए और हजरत अली मौजूद न हों। ये लोग मुश्किल वक्त में इनकी तरफ रुजू करते थे। एक दिन यहूदियों की एक जमात हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास आई। वो उनके इल्म से वाकिफ थे, लेकिन इनके दिल में एक और ही इरादा था। वो चाहते थे कि किसी तरह हजरत अली को लाजवाब कर दें और मुसलमानों को शर्मिंदा कर दें। उन्होंने दिल में सोचा, आज हम ऐसा सवाल करेंगे जिसका जवाब देना आसान नहीं होगा। और फिर उन्होंने एक मंसूबा बनाया, हम सवाल तो करेंगे लेकिन कुरान से नहीं बल्कि अपनी किताब तौरात से करेंगे। वो समझ रहे थे कि अब हजरत अली के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो नबी करीम के मानने वाले हैं और कुरान उनकी किताब है, तो वो तौरात से जवाब कैसे देंगे? यही उनकी चाल थी, यही उनका गुरूर था। नाज़रीन, इस जमात का सरबराह था रासिल गलूत। इसी की क़ियादत में वो सब हजरत अली के पास आए। वो आगे बढ़ा और बोला, ए अली, हमने आपके इल्म के बड़े चर्चे सुने हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुस्कुराए और नरमी से फरमाया, तो क्या तस्दीक करने आए हो? ये जवाब सुनकर वो एक लम्हे को ठहर गया, फिर बोला, हम आपसे चंद सवालात करेंगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि आज सवाल वो करेंगे और जवाब तारीख बना देगा। उन्होंने कहा, आपको हमारे सवालों के जवाब हमारी किताब तौरात से देने होंगे, और अगर आप कामयाब हो गए तो हम आपको बाबुल इल्म मान लेंगे। ये सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुस्कुराए और नहायत सुकून से फरमाया, मैं अभी नहीं जानता कि तुम क्या सवाल करोगे और तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन अगर मैं जवाब दे दूं तो क्या तुम इस्लाम कबूल करोगे? ये सुनकर वो एक लम्हे को खामोश हो गए, फिर बोले, अगर हमें हमारे सवालों के जवाब
हमारी ही किताब से मिल गए तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे और ये मान लेंगे कि जिससे आपने इल्म सीखा है वो वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं। फैसला हो चुका था। मजम्मा खामोश था। हर नजर हजरत अली की तरफ थी और सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। रासिल जालूत आगे बढ़ा और तकबर भरे लहजे में बोला, ए अली, ये बताओ वो कौन सी चीज है जो अल्लाह के लिए नहीं है। मजमा में खामोशी छा गई। लोग सोचने लगे, क्या वाकई कोई चीज ऐसी हो सकती है जो अल्लाह के लिए ना हो? मगर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने बगैर किसी तवक्कुफ के फरमाया, अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो, वो चीज शर्क है। अल्लाह हर कसम के शर्क से पाक है। ये जवाब सुनकर मजमा गूंज उठा। हर तरफ से आवाज आई, सुभान अल्लाह। वाह! लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे। रासिल जालूत ने दूसरा सवाल किया, ए अली, ये बताओ वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह मौजूद नहीं है? यह सवाल और भी गहरा था। लोग एक बार फिर सोच में पड़ गए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह हर जगह मौजूद है। लेकिन रासिल जालूत फौरन बोला, हमें जवाब हमारी किताब से चाहिए। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्या तुम्हारी किताब में ये नहीं लिखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आया और उसने कहा, मैं 7वें आसमान से आया हूँ। फिर एक और फरिश्ता आया और उसने कहा, मैं जमीन के 7वें तबक से आया हूँ। कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूछा, तुम्हारे करीब कौन था? फरिश्ते ने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। अब सवाल ये था, जब आसमान में भी और जमीन में भी वही मौजूद है, तो फिर ऐसी कौन सी जगह है जहां वो ना हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से आने वाले फरिश्ते से पूछा, तुम्हारे करीब कौन था? उसने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। बस यहीं से हकीकत वाज़ेह हो गई कि बुलंदियों की इंतहा हो या गहराइयों की हद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह मौजूद है। नाज़रीन, ये जवाब सुनकर रासिल जालूत के चेहरे का रंग बदल गया। अब वो समझ चुका था कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु सिर्फ इल्म वाले नहीं बल्कि हक के तर्जुमान हैं। फिर भी इसने हिम्मत न हारी और तीसरा सवाल किया, ओ ए अली, ये बताओ वो कौन सी चीज है जो खुदा के करीब नहीं है? फजमा एक बार फिर खामोश हो गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, वो है जुल्म। हजरत अली ने फरमाया कि जुल्म एक ऐसी चीज है जो मेरे रब के करीब नहीं है। जो मेरे रब के करीब नहीं, ये जवाब दिल में उतर गया और फजा में खामोशी फैल गई। अब रासिल जालूत घबरा चुका था। इसने सवालों का रख बदल दिया। अब इल्मी नहीं बल्कि तारीखी सवाल करने लगा। वो बोला, ओ ए अली, ये बताओ जमीन पर पहला चश्मा कौन सा था? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मुस्कुराए और फरमाया, पहले ये बताओ तुम्हारे दिल में क्या है? ये सुनकर वो चौंक गया और हजरत अली ने फरमाया, तुम ये समझते हो कि वो चश्मा बैतुल मुक़द्दस के नीचे है? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अपनी इस्लाह करो, वो पहला चश्मा नहीं बल्कि पहला चश्मा वो है जिससे हजरत खुदर अलैहिस्सलाम ने पानी पिया और वही आब हयात का चश्मा है। ये सुनकर वो मजीद परेशान हो गया। इसके सवाल एक एक करके टूट रहे थे। फिर उसने पूछा, ओ ए अली, वो कौन सा पत्थर है जो सबसे पहले आसमान से उतारा गया? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तुम ये समझते हो कि वो बैतुल मुक़द्दस का पत्थर है, लेकिन क्या तुम ये भूल गए हो कि खाना काबा बैतुल मुक़द्दस से कहीं पहले है और हजर अस्वद वो पहला पत्थर है जो आसमान से उतारा गया? ये जवाब सुनकर वो खामोश हो गए। अब उनके पास कोई दलील नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक और सवाल किया। अब की बार सवाल थोड़ा मुख्तलिफ था। वो कौन सी चीजें हैं जो कम भी होती हैं और बढ़ती भी रहती हैं? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन फरमाया, अपने महीनों और सालों को देखो, तुम्हें जवाब खुद मिल जाएगा। अब सवाल खत्म हो रहे थे और हकीकत सामने आने वाली थी। रासिल जालूत ने पूछा, वो कैसे? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कोई दिन अगले दिन के बराबर नहीं होता और कोई रात
दूसरी रात जैसी नहीं होती। यही वो चीजें हैं जो मुसलसल कम भी होती हैं और बढ़ती भी रहती हैं। ये सुनकर वो खामोश हो गया, लेकिन फिर जल्दी से बोला, क्या कोई ऐसी चीज भी है जो सांस लेती है मगर जिंदा नहीं? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सुबह जब तुलुओ होती है तो सांस लेती महसूस होती है, हालांकि उसके पास न जान है न रूह। ये जवाब सुनकर वो मजीद बेचैन हो गया और फौरन अगला सवाल किया, वो कौन सी जगह है जहां सूरज की रोशनी एक बार तो पहुंची लेकिन दोबारा कभी न पहुंच सकी? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, वो समंदर का वो मकाम है जहां से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम गुजरी थी जब समंदर दो हिस्सों में तकसीम हुआ था। इस लम्हे सूरज की रोशनी वहां पड़ी लेकिन फिर कभी न पहुंची। मजमर अब मुकम्मल खामोश था, हर दिल असर में डूबा हुआ था। फिर सवाल आया, वो दो चीजें कौन सी हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं और वो कौन सी जो हमेशा गायब रहती हैं? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, आसमान और जमीन ये हमेशा मौजूद रहते हैं और मौत और जिंदगी ये हमेशा पोशीदा रहती हैं। ये जवाब सुनकर वो मजीद हैरान रह गया। फिर उसने आखिरी बार किया, वो कौन सी चीज है जिसे अल्लाह ने खुद पैदा किया? और फिर उसी के बारे में सवाल भी किया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की चड़ी जिसे अल्लाह ने पैदा किया। और फिर पूछा, ऐ मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? ये सुनकर वो बिल्कुल खामोश हो गया, लेकिन एक और सवाल बाकी था, वो कौन सी बेजान चीज है जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो बैतुल्लाह के मकाम के गर्द 7 चक्कर लगाए। अब कोई सवाल बाकी नहीं था, कोई एतराज बाकी नहीं था। हर जवाब दिल को चीर चुका था। रासिल गलूत खामोश खड़ा था, उसके गुरूर का सिर झुक चुका था और मजमा में बैठा एक यहूदी खड़ा हुआ और उसने वो बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। मजमा में बैठा एक यहूदी खड़ा हुआ और बोला, ए अली, दुनिया में हर शख्स सोचकर जवाब देता है, लेकिन आप हर सवाल का जवाब बिला तवक्कुफ दे रहे हैं। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मुस्कुराए और फरमाया, अच्छा बताओ तुम्हारे हाथ में कितनी अंगुलियां हैं? उसने फौरन जवाब दिया, 5। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, देखा तुमने भी तो बगैर सोचे जवाब दे दिया। वो हैरान होकर बोला, ये कैसी बात है? मुझे मालूम है कि मेरे हाथ में 5 अंगुलियां हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मुस्कुराए और फरमाया, बस मुझे भी ये सब ऐसे ही मालूम है जैसे तुम्हें अपनी अंगुलियां मालूम हैं। ये अल्फाज दिलों में उतर गए। अब कोई शक बाकी न रहा, कोई सवाल बाकी न रहा। रासिल गलूत और उसके साथी सब खामोश खड़े थे। उनके दिल सच को कबूल कर चुके थे। और फिर वो लम्हा आ गया जिसका सबको इंतजार था। उन्होंने कलमा पढ़ा और एक एक करके सब दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। अगर आपको ऐसी ईमान को मजबूत करने वाली और दिल को झंझोड़ देने वाली कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपकी जिंदगी बदल दे।